नमस्कार स्टूडेंट, मैं सतीश सिंह। आज इस वीडियो में आप लोगों को लेसन नंबर 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस के 4 न्यूमेरिकल 12, 13, 14, 15 ये 4 न्यूमेरिकल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और इसके पहले के जो 11 न्यूमेरिकल हैं वो ऊपर के वीडियो में सॉल्व किए जा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज के जो चारों न्यूमेरिकल हैं ये लेंस मेकर फार्मूले पर आधारित हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपको साबित होंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 12 पढ़ते हैं और इसमें कह रहा कि कांच अपवर्तनांक 1.5 ये कांच का अपवर्तनांक है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकट ज्ञात करके दिखाइए। इसके ऊपर वाले जो वीडियो हैं उस पर इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा चुके हैं। अगर आप उनको समझेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करते समय, सारी गलतियां जो है आपकी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू नोट करते हैं। कांच का अपवर्तनांक इसमें दिया गया है और द्रव का भी अपवर्तनांक इसमें दिया गया है। तो जो कांच है ये वायु के सापेक्ष होता है, इसलिए इसको हम ANG से नोट करें। तो सबसे पहले हम कांच का अपवर्तनांक नोट करते हैं, जो कि ANG से नोट किया जाएगा 1.5 लिखते हैं। और इसके बाद इस लेंस को जिस द्रव में डुबोते हैं उस द्रव का भी अपवर्तनांक इसमें है। तो द्रव के अपवर्तनांक को आप याद रखा करो ANL, जहाँ पे L को हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड मीन्स द्रव होता है, इसलिए द्रव के अपवर्तनांक को ANL से नोट करना चाहिए। और ये 1.75 दिया गया है। इसके बाद करा कि जो उत्तल लेंस है इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है। उत्तल लेंस आप जानते ही हैं, इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो जो पहला पृष्ठ होता है इसकी वक्रता त्रिज्या को R1 कहते हैं और इसकी वक्रता त्रिज्या को हम पॉजिटिव नोट करते हैं, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो ये दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या को हम R2 से नोट करेंगे और ये माइनस की 20 सेंटीमीटर रहेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ऊपर बताया जा चुका है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस जब भी आपको मिले तो पहली वक्रता त्रिज्या को आप प्लस से नोट करें और दूसरी वक्रता त्रिज्या को आप माइनस से नोट करें। चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें करा कि द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकट हमें दोनों ज्ञात करना है। इसके पहले वाले वीडियो में आप समझेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जब किसी लेंस को द्रव में डुबो दिया जाता है उसकी फोकस दूरी बदल जाती है और द्रव में फोकस दूरी को हम FL मानते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला हम FL यानी कि जो द्रव में बताया गया था वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और जब किसी उत्तल लेंस या अवतल लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो 1/FL = ANG अपान में ANL -1 लगाएंगे। आगे 1/R1 माइनस में 1/R2 फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबकी वैल्यू रख लेते हैं। ANG की जो वैल्यू है 1.5 है, ANL की वैल्यू है 1.75 माइनस का 1 और 1/R1 20 माइनस में 1/R2 ये माइनस का 20। यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 संख्याएं दी हैं, 2 डिजिट है और यहाँ पे एक ही संख्या, इसलिए 0 बढ़ा के हम समान अंक करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। सीधे हम 25 से काटेंगे 6 बार चला जाएगा और यहाँ पे 7 बार। इस तरीके से 1/FL = 6/7 बचेगा। 6/7 माइनस का 1 और 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/20 बनेगा। इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 1/FL = 7 के साथ 6 में जब 7 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे 7 रहेगा। यहाँ पे जब हल करेंगे 1/20 1/20 दोनों के जो हर हैं डिनोमिनेटर वो सेम है, इसलिए इसके जो अंश हैं न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं। तो अंश को जोड़ेंगे 1 1 2 बनेगा और नीचे 20 ही बना रहेगा। काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से 1/FL = 1 का 1 में गुणा करोगे तो -1, 7 का 10 में गुणा करोगे 70 आ जाएगा।
तो 1 में एफ एल इक्वल टू -1/70, तो एफ एल इक्वल टू कितना आ जाएगा -70 सेंटीमीटर। और ये बातें आपको पहले से पता होंगी। अगर फोकस दूरी निगेटिव आती है तो इसका मतलब जो लेंस है अब वो अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि उत्तल लेंस था और इसको द्रव में डुबोया गया, लेकिन जब फोकस दूरी उसकी निकली तो निगेटिव आई, और ये निगेटिव फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो लेंस का अपवर्तनांक है कांच का वो 1.50 है और इसका 1.75 है, यानी द्रव का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जब एक उत्तल लेंस द्रव में डुबोया जाता है तो वो रहता उत्तल लेंस ही है, लेकिन व्यवहार वो अवतल लेंस की भांति करने लगता है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है, और ऐसे में जब लेंस को हम उत्तल लेंस को जब द्रव में डुबोएंगे तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी फोकस दूरी निगेटिव प्राप्त हुई है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना हुआ है। तो इसको हम ANG से नोट करें, क्योंकि ये जो लेंस है वायु में रखा होगा। 1.5 हमने लिख लिया। उभयोत्तल लेंस का मतलब होता है इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो उभयनिष्ठ हैं, उत्तल हैं, इस तरीके से। ये जो लेंस होता है इसको हम लोग उभयोत्तल लेंस कहते हैं, कॉमन डाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 है। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R1 से नोट करेंगे, वो प्लस में नोट की जाएगी, प्लस का 20। और जो दूसरा पृष्ठ है, जो सेकंड सरफेस है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो माइनस में नोट की जाएगी, माइनस का 20। करा लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कब निकालना क्षमताओं का अनुपात? जब इसे सबसे पहले वायु में रखा जाए और उसके बाद जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए। द्रव का अपवर्तनांक यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया है। तो जो द्रव का अपवर्तनांक है उसको हम ANL, L का मतलब लिक्विड, द्रव, इसको 1.25 से नोट कर लेते हैं। ये द्रव का अपवर्तनांक है। और हमें क्षमता, जब इसे एक बार वायु में रखा गया था और जब इसे द्रव में रखा गया है, तो ऐसी दशा में क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करके दिखाना है। और ये 2017-2014 में पूछा जा चुका है। इससे आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन भी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार फोकस दूरियों का अनुपात नहीं बल्कि क्षमताओं का अनुपात पूछा गया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि ये क्षमता हम कैसे लाएंगे, जबकि हम लेंस मेकर फार्मूला फोकस दूरी का पढ़ते हैं। तो आप ये समझिए कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी फोकस दूरी से क्षमता को लाया जा सकता है। 1/f जहाँ पर होगा वहाँ पे हम क्षमता पावर P को हम क्षमता कहते हैं, क्षमता लिख सकते हैं। और लेंस मेकर फार्मूले की शुरुआत ही 1/f से होती है। तो इसका मतलब ये कि जो 1/f रहेगा उसी को हम P लिख देंगे और हमें क्षमताओं का अनुपात पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जब इसको वायु में रखा गया था तो उस समय हम इसकी फोकस दूरी का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या रहेगा? 1/FA = ANG - 1 1/R1 माइनस में 1/R2। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, इसलिए वैल्यू नहीं रखेंगे कि आप अपनी आदत डाल लीजिए कि जब भी कोई न्यूमेरिकल अनुपात का है तो आप वैल्यू बिल्कुल लास्ट में रखें। जब आप सब फार्मूले बना लें और उनका भाग कर लें उसके बाद आप वैल्यू रखें तो आपके लिए सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए पहले वैल्यू रखने से आप बचें। तो हम सबसे पहले वायु में ये फार्मूला बना लिया। इसके बाद जब उसी लेंस को द्रव में डुबोया जाएगा तो फिर एक फार्मूला बना लेते हैं। उसका फार्मूला आपको मालूम हो चुका होगा, 1/FL = ANG ANL - 1 और 1/R1 माइनस में 1/R2। अब इन दोनों समीकरणों को हम भाग करते हैं। LHS का LHS में भाग करेंगे और RHS का RHS में भाग करेंगे। तो 1/FA और 1/FL। अब ये RHS में RHS का भाग कर लेते हैं। तो RHS इधर है ANG - 1
1/R1 माइनस में 1/R2, और इधर जो FL वाला द्रव वाला है वो ANG/ANL माइनस 1/R1 माइनस में 1/R2 है। अब ये पूरा का पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको नोट करते हैं। और साथ में अब हम ध्यान दें, इस कॉन्सेप्ट को हम देखें कि 1/F को हम P कहते हैं, और यहाँ पे अब ये वक्त सही है कि हम ये चेंज कर लें। ये जो 1/FA लिखा है अब इसको हम P में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। तो 1/FA है तो इसकी जगह P लिख सकते हैं, लेकिन हम PA कर देंगे। A का मतलब एयर यानी वायु में लेंस की क्षमता, और जहाँ पे 1/FL लिखा है यहाँ पे हम PL कर दें, यानी लिक्विड में उसकी पावर, द्रव में लेंस की क्षमता हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लें। ANG का जो मान है वो 1.5 ऊपर दिया है, आपको मालूम है, यहाँ पे रख लेते हैं 1.5 माइनस 1, और नीचे जो लिखा है ANG 1.5, और ANL की वैल्यू कितनी है 1.25। ANL की जगह रखेंगे 1.25 माइनस 1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 1.5 में 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा, और नीचे दशमलव हटा लेते हैं, समान अंकों के बाद हैं, 0 0 काट लेते हैं, 3 से काटेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 यानी 5/4। तो 5/4 माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से PA/PL में ऊपर 0.5 अभी लिखा रहने देते हैं, और अब इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो 4 × 4, 5 में 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1/4 आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 0.5 में गुणा कर लेगा, 0.5 और इंटू में 4, नीचे 1 बचेगा। दशमलव हटाते नीचे 10 बन जाएगा, और 5 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, और जब इसको हम काट लेंगे, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ANG की वैल्यू 1.25 है, 1.25। तो अब जब इसको हम काटेंगे तो 25 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये इस जगह गलती हो गई है, 6/5 हमको यहाँ पे लिखना चाहिए, 6 और बटे में यहाँ पे 5 आएगा। अब जब हल करेंगे 5 × 5, तो 6 में जब 5 घटाएंगे तो बचेगा 1/5 आएगा। अब ये 5 जब ऊपर चला जाएगा तो ये 5 यहाँ पे आएगा, और ऐसे में अब जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब सही हो गया है, तो 5/2 बचा। तो हमने देखा कि PA और अपान में PL = 5/2। तो अब इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो PA रेशियो PL = 5/2। इसका मतलब जब लेंस को हम वायु में और द्रव में डुबोएंगे तो उसकी क्षमताओं का जो अनुपात आएगा वो 5:2 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करते हैं। 14 भी लेंस मेकर फार्मूले पर ही आधारित है। इसमें कह रहा कि कांच n = 1.5। तो कांच का जो अपर्तनांक है उसको हम ANG से नोट करेंगे, 1.5 लिखते हैं। से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी दी गई है। तो जो वायु में फोकस दूरी है आप उसको FA से नोट करें, फोकल लेंथ ऑफ एयर, A मीन्स एयर है, 0.4 मीटर। इस बार फोकस दूरी मीटर में दी गई है, और द्रव में जो इसकी फोकस दूरी है वो 1.2 मीटर है। तो द्रव को हम लिक्विड कहते हैं, इसलिए इसकी फोकस दूरी को FL से नोट करेंगे, 1.2 मीटर लिखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा कि द्रव का अपर्तनांक कितना होगा। इस बार हमसे द्रव का अपर्तनांक पूछ रहा, जबकि कांच का अपर्तनांक इसमें दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द्रव का अपर्तनांक ANL कहलाएगा, और इसे हम निकाल के यहाँ पे दिखाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले यूज करना आप सीखें। जैसे कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अब की बार वक्रता त्रिज्याएं नहीं दी गई हैं, तो इसमें होता है ऐसा कि सबसे पहले वायु में लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं, द्रव में लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं और भाग करते हैं।
तो 1/R1 माइनस 1/R2 वाले जो पद होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस बार हम इस चीज़ को डायरेक्ट कर लेते हैं। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला आप सीख लीजिए। FL अपान में FA इक्वल टू में ANG माइनस 1 और ANG अपान में ANL माइनस 1। अगर वक्रता त्रिज्या ना दी हो और कभी भी सवाल इस तरीके का है तो आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लें। अलग अलग फार्मूले लगाने से और उसके बाद भाग करने से हमें लास्ट में यही लाइन मिलती है। तो हम इसको सीधे जो है इस तैयार कर लें तो हमारे लिए आसानी रहेगी, गलत होने के चांस कम हो जाएंगे न्यूमेरिकल के। तो अब FL की जो वैल्यू है 1.2 है, FA की जो वैल्यू है वो 1.5 दी गई है, यहाँ पे 1 हमने 5 लिखा। ANG का जो मान है, FA की वैल्यू 0.4 है, यहाँ पे 0.4 लिखेंगे। और ANG की जो वैल्यू है वो 1.5 है, 1.5 लिखेंगे -1। इसके बाद ANG की जो वैल्यू है 1.5 और ANL की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे निकाल के दिखानी, -1 कर लेते हैं। दशमलव हटा लेंगे, समान अंकों के बाद है, एक एक अंक बाद है, तो ये 4 हो गया, वो ऊपर 12 हो गया, काटेंगे 3 बार चला जाएगा। तो 3 और बटे में 1, यहाँ पे 1.5 में जब 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा और यहाँ पे 1.5 और बटे में ANL माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे में क्या करते हैं कि हम इसको इधर लेकर जाते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं। तो इस पद को जब बाहर आप निकालोगे तो 1.5 और बटे में ANL माइनस 1 आएगा और बराबर का निशान 3 चलाएगा नीचे, 0.5 के नीचे आएगा तो 3 ऐसे आएगा। पक्षांतर करोगे ये बनेगा ऐसे, दशमलव हटाओगे 30 बन जाएगा और काटोगे 6 बार चला जाएगा। इस तरीके से 1.5 और बटे में ANL माइनस 1 बराबर 1/6। -1 को जब पक्षांतर करोगे इधर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा प्लस का और आके 1/6 में जुड़ जाएगा। 1.5 और बटे में ANL इक्वल टू ये आएगा, इसमें जुड़ेगा 1 + 1/6 और अब इस भिन्न को आप हल करने जानते ही हैं। तो 6 के 6 कितना बन जाएगा, 6 के 6 7। तो 1.5 अपान में ANL इक्वल टू 7 और बटे में 6। ऐसा करते हैं कि इसको पक्षांतर करके NL को हम बाहर लेकर आते हैं, तो इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो ANL का 7 में हो जाएगा गुणा, तो बन जाएगा 7 इंटू में ANL और इसी तरीके से 1.5 का 6 में गुणा हो जाएगा। तो 1.5 का जब 6 में गुणा करोगे तो 15 का 6 में गुणा करोगे 90 आएगा, दशमलव लगा दोगे तो 9 बच जाएगा। इस तरीके से ANL इक्वल टू 7 का पक्षांतर करोगे 9 बटे में 7। तो ये यहाँ से आंसर हमें प्राप्त हो चुका है कि जो द्रव है उसका जो अपर्तनांक रहेगा वो 9/7 रहेगा, 9/7 रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ये भी 2011 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। कांच n इक्वल टू 1.5, तो कांच का जो अपर्तनांक है वो 1.5 है, तो इसको हमने ANG से लिखा, ANG इक्वल टू 1.5। उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी दी गई है, तो y में फोकस दूरी को FA से नोट करेंगे, ये 50 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.2 अपर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो ये द्रव का अपर्तनांक है कितना है, 1.2। द्रव के अपर्तनांक को ANL से लिखा जाता है 1.2 लिख लेते हैं। डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, कहाँ पे, द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी पूछ रहा, क्योंकि वायु की फोकस दूरी दी गई है तो द्रव की फोकस दूरी हमें FL बराबर निकालना है। तो सीधे यही फार्मूला हम इस बार भी लगाते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए, समय बचेगा आपका, गलतियाँ कम होंगी। तो सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे, FL अपान में FA इक्वल टू ANG माइनस 1 और अपान में ANG अपान में ANL माइनस 1। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और FL की वैल्यू हमको निकालना इसलिए छोड़ते, FA की वैल्यू इसमें दी गई है 50 सेंटीमीटर, ANG 1.5 माइनस 1 और नीचे ANG 1.5
और ANL दिया है 1.2 -1। यहाँ से दशमलव हटा के 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। ऊपर हम घटा लेते हैं तो 1.5 में जब 1 आप घटाएंगे तो बचेगा कितना 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 5/4 और माइनस का 1। इसे हल करते हैं FL और अपान में 50 और इक्वल टू 0.5 नीचे 4 1 4 तो 5 में 4 घटाओगे 1 और बटे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 4 को पक्षांतर 4 ऊपर चला जाएगा तो FL अपान में 50 इक्वल टू ये 4 जाएगा 5 में गुणा करेगा 20 0.1 बार लगाएंगे नीचे 1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए FL का 1 में करोगे तो FL बना रहेगा और 50 का 2 में करोगे 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसकी जो फोकस दूरी है वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये चारों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आप इनको कई बार वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।